नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शिवरे आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम संविधान सभा के ऊपर बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लें। उसके बाद हमने बात की थी संविधान के कंटेंट के बारे में, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भागों के बारे में। यदि आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लें। उसके बाद हमने संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं उनके ऊपर चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लें। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसे इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं, पढ़ते हैं किताबों में, तब हमें देखकर ऐसा लगता है कि इससे तो कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता और ना ही कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने के चांस हैं। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखता है कि जो कुछ वर्ड्स हैं वो एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखता है बच्चों को। लेकिन संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रश्नों की खान है। इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और जब पेपर को क्रिटिकल बनाना होता है और जो लोग प्रस्तावना को अनदेखा कर देते हैं वो लोग इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाते। प्रस्तावना अनेक प्रश्नों को अपने अंदर समेटे हुए है। चलिए आइए अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना से बनते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है और भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब आपके देखिए मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि किससे विचार, किससे भाषा। तो आप इन दो लेटर्स को देखिए, ये है व और ये है भ। देखिए बा में एक पेट है और भा में दो पेट हैं। ये दिख रहे होंगे आपको, ये और ये। भा में दो पेट है और बा में एक ही पेट है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है। तो देखिए जिसमें एक पेट था उसमें छोटे आ वाले से स्टार्ट होगा और जिसमें दो पेट है वो बड़े आ से स्टार्ट होगा। तो देखिए विचार अमेरिका, एक पेट छोटा, और जो भाषा है दो पेट ऑस्ट्रेलिया। पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इससे किस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में आते हैं। देखिए जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था तब मेरे को भी नहीं पता था कि प्रस्तावना से इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जब मैंने एसएससी का फॉर्म फिल किया और उसका एक प्रैक्टिस सेट खरीदा तो उसमें मुझे प्रस्तावना से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिले। तब मुझे पता चला कि जो प्रस्तावना है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसे मिस कर देते हैं। तो अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल सकते हैं पेपर में। चलिए देखिए इसे एक बार पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए आपको 5 शब्द दिख रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इनके बारे में भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये 5 स्वरूप बताए गए हैं कि भारत किस प्रकार का होगा। अब देखिए बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये विक्रम संवत के अनुसार एक तिथि है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी स्टार्टिंग, उसकी शुरुआत किन शब्दों से होती है। तो किन शब्दों से होती है? हम भारत के लोग। देखिए जब इसको संविधान
देखिए जब इसे संविधान में पढ़ा गया तब किस प्रकार हम भारत के लोग, इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जो शासन की वास्तविक डोर है, शासन की वास्तविक शक्ति है, वो किसमें है? जनता में। आप सभी जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जनता की इच्छा के बिना कोई सरकार नहीं टिक सकती, ये आपको पता है। इसी को दर्शाया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। हम भारत के लोग, इन शब्दों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है कि हम अपने निर्णय लेने के लिए किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, ना ही आंतरिक मामलों के निर्णय लेने के लिए हम किसी अन्य देश पर निर्भर रहेंगे। हम अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं, इसी को कहा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए दूसरा शब्द दिया है समाजवादी। देखिए समाजवाद का अर्थ होता है कि समाज के दो पक्ष हैं, एक पिछड़ा हुआ और एक उभरा हुआ, एक उच्च और एक निम्न। तो इनमें बैलेंस स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे समाजवाद कहते हैं। इसी प्रकार उच्च वर्ग को ऊंचा उठाया जाए और निम्न वर्ग को कोई प्रोत्साहन ना दिया जाए तो निम्न वर्ग और पिछड़ जाता है और उच्च वर्ग आगे बढ़ता जाता है, इसको पूंजीवाद कहा जाता है। तो भारत में समाजवाद की स्थापना की गई है, समाजवाद को आदर्श के रूप में रखा गया है। देखिए पंथ निरपेक्ष, संविधान की जो मैंने विशेषताएं पिछली वीडियो में बताई थी उसमें मैंने इस शब्द के ऊपर बहुत डिस्कशन की थी। इसी को गुट निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि भारत धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और ना ही किसी धर्म को देश के धर्म के रूप में मान्यता देगा। अब देखिए अगला शब्द देखते हैं लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेसी, यानी कि चुनाव के द्वारा प्रतिनिधियों का चयन होगा। प्रतिनिधियों के माध्यम से जो पार्टी सबसे ज्यादा मत हासिल करेगी उसकी सरकार बनेगी, वो शासन में आएगी। इस प्रकार के तथ्य देखने को मिलते हैं, इसी को कहा जाता है लोकतंत्र। गणराज्य, गणराज्य अर्थात जनता का राज्य, जनता के लिए राज्य। देखिए जनता के हितों के लिए राज्य किया जाएगा, जनता के ऊपर राज्य नहीं किया जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इन शब्दों का क्रम पूछा जा सकता है, और दूसरी तरह का क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि इनमें से कुछ शब्द दे देंगे और पूछेंगे कि किस शब्द का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत में नहीं किया गया है। तो जो शब्द इन शब्दों से बाहर होगा उस शब्द को हटा देंगे, हम उसी को टिक करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए पहला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी तरह की न्याय की बात की गई है। तो देखिए 3 तरह की न्याय की बात की गई है। अब इनका क्रम पूछता है, तो हमको इनका क्रम पूछने के लिए याद रखना है सार। देखिए सार, ये सा, बड़ा आ और रा से मिलकर बना है। अगर इसे तोड़ें, सा आ र, तो देखिए सा से सामाजिक, आ से आर्थिक और रा से राजनीतिक न्याय। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से इसको ध्यान रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अगली लाइन को देखें हम, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब ये बात आती है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जा रही है। देखिए अब हम बात करते हैं कि इन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का क्रम किस प्रकार याद रखेंगे। तो देखिए विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, इन 3 शब्दों में देखिए वी से स्टार्ट होने वाले शब्दों का क्रम देखते हैं। देखिए वी और चा, देखिए वी के बाद चा आ रहा है जो कि वर्णमाला में पहले आता है, और श है या फिर कह लें वा, वो वर्णमाला में चा के बाद आता है। तो पहले विचार फिर विश्वास, और जब एक जैसे शब्द आए तब उनके बीच में अंतर रखना पड़ता है। देखिए जिस प्रकार एक जैसे व्यक्ति हो जाए, बुद्धिमान को बुद्धिमान के पास बिठा दिया जाए तो उनमें मतभेद हो जाता है, लेकिन अगर बुद्धिमान के पास मूर्ख को बिठा दिया जाए या फिर 2 बुद्धिमानों के बीच एक मूर्ख को बिठा दिया जाए तो उनमें मतभेद होने के कम चांसेस होते हैं। इसलिए हम ये 2 विद्वान हैं, इनके बीच में एक मूर्ख को बिठा लेंगे। विचार और विश्वास 2 विद्वान व्यक्ति हैं और इसके बीच में हम अभिव्यक्ति नाम का एक मूर्ख व्यक्ति बिठा देंगे। संयोग से देखिए तो वी से विद्वान होता है और आ से अभिव्यक्ति, अज्ञ, जिसको मूर्ख कहा जाता है, अज्ञ होता है। तो विद्वानों के बीच एक मूर्ख बैठा है।
विचार और विश्वास के मध्य अभिव्यक्ति। जो दो और स्वतंत्रताएं उनका क्रम देखते हैं। देखिए धर्म और उपासना। देखिए धर्म होता है तभी उपासना हो पाती है। अगर धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो लोग बाग जानेंगे ही नहीं कि पूजा पाठ क्या है, उपासना क्या है। तो पहले धर्म का अस्तित्व है, धर्मों के अकॉर्डिंग उपासना होती है। जैसे कि हम फूल फल चढ़ाते हैं, दीपक ज्योत जलाते हैं, मुस्लिम चद्दर चढ़ाते हैं, और जो ईसाई लोग हैं वो कैंडल जलाकर ईश्वर की उपासना करते हैं। तो सबसे पहले धर्म आता है, फिर धर्म के हिसाब से उपासना का तरीका बदलता है। तो देखिए धर्म के बाद उपासना, हमें क्रम याद हो चुका है। विचार विश्वास के मध्य एक मूर्ख बिठाएंगे, अभिव्यक्ति, उसके बाद धर्म, और धर्म के बाद ही उपासना का महत्व है। तो देखिए इनका क्रम हम याद कर चुके हैं। अब देखते हैं हम प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए दो प्रकार की समानता की बात की गई है, किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसे तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब आप देखिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आए तारीख 26 नवंबर 1949। अब आपको ये डेट याद रखनी है, जो तिथि है ये भी पूछी जा सकती है। ये तो सभी को याद रहती है, 26 नवंबर 1949, जिसको संविधान अर्ध रूप से पारित हो गया था, इसी को संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये तिथि है वो पूछी जा सकती है, क्योंकि इस तिथि को याद रखना बड़ा ही कठिन काम है, खासकर जो लोग इंडियन कल्चर के बारे में नहीं जानते। तो देखिए मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, इस तिथि को याद रखना है। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए इन शब्दों का भी क्रम पूछा जाता है। तो देखिए सब में आ पहले है, लेकिन इसमें आ के बाद गा है, इसमें धनुष है और इसमें माँ है। तो देखिए इनका क्रम भी इसी की तरह है, का वाली लाइन में गा आता है, और फिर जो ता वाली लाइन है, जो ता वर्ग है, उसके अंतर्गत धनुष का शब्द अक्षर आता है, और जो पा वर्ग है उसमें माँ आता है। जो तीनों अक्षर हैं ग ध म, ये अपने क्रम में है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये सभी शब्द अपने क्रम में हैं। देखिए जो अंडरलाइन करके जो शब्द लिखे हुए हैं ये पहले संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, ये शब्द 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं। इसी के साथ जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से इन्हें याद भी कर चुके हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।